बेबी आ जाओ, लेट हो रहे हैं हम लोग। रेहान, रेहान, तुम यहाँ क्यों आई हो? रेहान, मैं तुम्हें बताने आई हूँ मेरे साथ क्या हो गया। हमारा हमारा बेबी। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामा नहीं है रेहान, मैं सच कह रही हूँ। हमारा बच्चा। अब तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक मर के भी खत्म नहीं हो सकता। तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझसे। अब वो मोहब्बत भी खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो गई? बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम मेरी बीवी थी, अब सिर्फ अलीज़े मेरी बीवी है। हमने इसे अपनी आजमाइश समझो। कैसी आजमाइश? और मेरी ही क्यों? आजमाइश सच और सच बोलने वालों की होती है। अल्लाह झूठ बोलने वालों को आजमाइश के काबिल ही नहीं समझता। उन पे तो अजाब आता है, सजा मिलती है। पता नहीं अल्लाह कब उनसे पूछेगा, कब उनकी ज्यादती का हिसाब लेगा। जिस तरह अल्लाह जालिम को उसके जुल्म की आखिरी हद तक ढील देता है, उसी तरह साबिर और शाकिर के सब्र को भी उसकी आखिरी हद तक आजमाता है। इसका मतलब है कि अभी मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। हाँ, लेकिन अगर इस बात पे पूरा यकीन रखोगे कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और इन तकलीफों के जरिए वो तुम्हें आजमा रहा है, तो कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, कभी नहीं। हाँ बोलो फरियाल। थैंक यू सो मच। तुम चचा को हमारे घर लाए और सारी सिचुएशन को स्मूथ बना दिया। सिद्रा की कॉल के बाद मैंने जल्दी पहुंचने की कोशिश की, मगर फिर भी लेट हो गया। काश कि तुम देख सकते जो आज मेरे साथ हुआ। मुझे अंदाजा है मामा और जिन्या ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी पर जिल्लत की कंपेंसेशन नहीं होती। तुम उन लोगों की तरफ से माफी मांग रहे हो जिन्हें तो ना तो अपनी गलती का एहसास है और ना ही कोई शर्मिंदगी। जानता हूँ फरियाल, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि मामा को और जिन्या को समझाऊं, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लोग तुम्हें कितना वैल्यू करते हैं। ना ही मेरी घर में कोई इम्पोर्टेंस है, ना ही उनकी जिंदगियों में। ये दोनों हमेशा मुझे जिद करती है। जी चाहता है कि घर छोड़ के चला जाऊं। नहीं सरार, ऐसा मत सोचो। जब उनको मेरी जरूरत ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का फायदा क्या है? और भी तो बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। जब इंसान के सगे रिश्ते उसको जीरो बना देते हैं ना, फिर वो सबके लिए बेमानी हो जाता है। I'm badly hurt. Badly. मैं समझ सकती हूँ। ओके, तुम रिलैक्स करो। मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। मैं ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता। पता नहीं क्यों तुमसे शेयर कर ली। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम पे आंखें बंद करके एतबार कर सकता हूँ। रेहान को बुलाए, प्लीज रेहान को बुलाए। रेहान इनके हस्बैंड का नाम है जी। आप प्लीज काइंडली उनको बुला सकते हैं। इट्स बेटर कि वो इनके साथ रहें, वो ज्यादा बेहतर काउंसिल कर सकते हैं इनको। वो नहीं आ सकेंगे, वो मुल्क से बाहर है। कि मेरे साथ क्या हो गया? शांति, रिलैक्स, इट हैपन, हो जाता है। अल्लाह आपको और औलाद देगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, बी पेशेंट। वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज हर टुडे
You have to take good care of her. इनकी डाइट की आपने बहुत अच्छा ख्याल रखना है. Give her good protein diet. Shanzi, you have to take care of yourself. Your family is with you, and I'm also one call away. Thank you so much. Thank you so much. Take good care of yourself. थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you so much. ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने जिस खुशी का हर साल इंतजार किया, वो आई भी तो इस तरह। बस बेटा बी ब्रेव। आप प्लीज बस चुप हो प्लीज जाओ. आप रेहान को बुलाए, चुप हो मुझे जाओ. उसकी जरूरत है। नहीं, चुप हो जाओ. बेटा हौसला करो बेजान. हौसला करो. आप रेहान को बुलाए। हौसला करो. हौसला करो. बस सब ठीक हो जाएगा. हौसला. नहीं, भावर में फंसा बेबस इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए आखिरी बार तक हाथ पांव मारता है. क्या मतलब? रेहान जैसा भी है, शांजी उससे बहुत प्यार करती है. वो एक साथ दो सदमे नहीं बर्दाश्त कर सकेगी. मामा आप क्या कहना चाह रही हैं? औलाद तो उसने खो दी है, मगर शौहर तो उसे वापस मिल सकता है ना. आप शांजे को उस घटिया शख्स के पास भेजना चाह रही हैं जो उसे डिवोर्स दे रहा था? डिवोर्स का तुमने कहा था, शांजे ने नहीं. अगर ये शांजे का फैसला होता तो मैं तुम्हें कभी भी रेहान के पास जाने को ना कहती. मैं रेहान के पास जाऊंगा, हरगिज नहीं. शांजे की खातिर तुम्हें रेहान से माफी मांगनी होगी. वो इस लायक नहीं कि मैं उससे जाके माफी मांगूं. भाई तो बहनों के लिए बहुत कुर्बानियां दिया करते हैं. तुम उसकी खातिर माफी नहीं मांग सकते. हाँ बेटा, शांजे के घर और जिंदगी को बचाने के लिए हमें एक एफर्ट करनी होगी. बाबा आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूं. असल में रेहान ने तुम्हारी मारपीट और तुम्हारी बातों को अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझा है. आप लोग जानते हैं ना कि वो गलत. अरे शांजे बेटा, तुम बेड से क्यों उठी? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट का कहा है ना? हमारे रेहान मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं उसे बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हो गया है। अच्छा बेटा, कर लेगा पिक. अच्छा तुम बैठो बैठो. अच्छा मुझे बताओ, नाश्ता क्या करोगी? कुछ नहीं मामा, मुझे रेहान से बात करनी है, मुझे उसके पास जाना है। अरे बेटा वो सो रहा होगा. तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि वो लेट उठता है. नहीं, वो नींद में भी मेरी कॉल तो उठाता है। हमारे साथ क्या हो गया जो वो मुझसे नाराज हो गया, मेरी कॉल नहीं उठा रहा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. कैसे ठीक हो जाएगा सब? मैं उससे बात करूंगी तभी तो सब ठीक होगा ना मामा। मैं उससे बताऊंगी मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे मामा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। बेबी आ जाओ, लेट हो रहे हैं हम लोग. रेहान, रेहान, तुम यहाँ क्यों आई हो? रेहान मैं तुम्हें बताने आई हूँ मेरे साथ क्या हो गया। हमारा बेबी। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है. ये ड्रामा नहीं है रेहान, मैं सच कह रही हूँ। हमारा बच्चा। अब तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है. तुम्हारा और मेरा ताल्लुक मर के भी खत्म नहीं हो सकता। तुमसे मोहब्बत करती हूँ,
और तुम मुझसे। अब वो मोहब्बत भी खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो गई? बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम मेरी बीवी थी, अब सिर्फ अलीज़े मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? रेहान, तुमने तो मुझसे वादा किया था तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता, तो ये कहां से आ गई? अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अलीज़े है। तुम्हें मैं तलाक दे चुका हूं। नहीं रेहान, ये जुल्म मत करो मुझ पे। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर और तुम भी मर जाओगे मेरे बगैर।